हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है। कंटिन्यू से मतलब होता है जारी रहना। तो जारी रहना आप लोग को मालूम है ही, ठीक है ना, कि वाक्य में रहा रही रहे आ जाएंगे। पास्ट लगा है तो रहा था रही थी रहते आ जाएंगे। अब दोनों एक साथ आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम क्या करेंगे, उसमें समय का बोध हो जाएगा। यानी समय दो तरह का होता है, समय दो तरह का होता है। कौन कौन से होते हैं समय? एक निश्चित होते हैं और एक अनिश्चित होते हैं। तो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित समय में क्या क्या आ जाएगा, ये एक तरह से समझ लीजिए। निश्चित समय में आ जाएगा दिन, यानी कौन सा दिन, जैसे एक तरह से ये समझ लीजिए मंडे, मॉर्निंग, सन आ जाएगा। जैसे 1947 से की अंग्रेजी, इसमें क्या हम लिखते हैं, से की अंग्रेजी लिखते हैं। और इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। अभी हम इसका साधारण वाक्य पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। यानी से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे। जैसे आपका आ जाएगा मंडे, एकदम निश्चित समय दिया रहेगा 4 बजे से, यानी 4 बजे से शब्द लिखा रहेगा, 4 बजे से लिखा रहेगा। ये नहीं कि 4 घंटे से, ऐसा नहीं होगा, 4 बजे से, ठीक है। सुबह से, 1 अप्रैल से, यानी परफेक्ट समय दिया है। और अनिश्चित समय के लिए जहां फॉर का प्रयोग करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, 2 दिन से, 2 दिन से की ही अंग्रेजी फॉर लिखते हैं, ठीक है। 4 घंटे से, 4 घंटे से, ठीक है। 25 वर्ष से, ये क्या है, अनिश्चित समय है, ठीक है ना। समझ में आ रही है, कोई डाउट? पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि के साथ समय का बोध हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? तो आगे लिखेंगे नियम। सभी कर्ता, कर्ता मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें कोई टेंशन नहीं है कि एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे। यानी हमको ये पकड़ में आ गया, रहा था रही थी, ये मिस्टेक नहीं करना है। कंटिन्यूअस वाला वाज या बल लगा देना है, उसके साथ रहा रही के साथ समय का बोध आ जाएगा तो हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे, ठीक है। और नियम नंबर 2 कहता है मेन वर्ब, मेन वर्ब जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया के
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। मुख्य क्रिया का फोर्थ फॉर्म कहते हैं आईएनजी वाले ही फॉर्म को। तो ये आपका होगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आईएनजी जोड़ देते हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां हम करेंगे क्या, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, और समय लिखने से पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे सिंस या फॉर लगाना है, दोनों में से एक ही। ये अब लिख दिया है, इसका मतलब दोनों में से एक लगाना है, ये नहीं कि सिंसो लिख दें खारो लिख दें, ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक। ये इसीलिए पहले बताए हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पर एच कैपिटल IR, कोई उसमें गैप नहीं दीजिएगा सर जी, चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा, यही जैकेट पहने हुआ चेहरा नजर आ जाएगा, उसको ओके करिएगा, और उसके अंदर जितने मेरे वीडियो हैं सारे नजर आ जाएंगे। तो ये आपको शॉर्ट फार्मूला समझ में आया। अब एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। चार घंटे से किताब पढ़ रहा था। अब देखिए इससे हमको पकड़ में आ गया रहा था। ज्यादातर हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में आखिर में क्या होता है, वर्ब होता है, कुछ नहीं समझ में हमें आ रहा है, तो जहां अंत में होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। दूसरी चीज ये बताया गया वर्ब कैसे पहचानते हैं, वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। क्रिया कैसे पहचानते हैं, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो पढ़ रहा है कि पूरे सेंटेंस में ये समझ में आ रहा है कि इसी से काम हो रहा है, पढ़ शब्द से, तो पढ़ शब्द से समझ में आ रहा है तो हम इसको वर्ब मान लेते हैं। अब वर्ब से कौन का प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ रहा है, राम, तो ये सब्जेक्ट आ जाता है। अब सब्जेक्ट से क्या या किसको का प्रश्न करके सजीव या निर्जीव ऑब्जेक्ट ज्ञान करते हैं। राम क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो आपको मालूम ही है। तो मेन फार्मूले के हिसाब से हमको सजा देना है। तो अब पहले हम लिखेंगे राम, राम के बाद सहायक क्रिया में हमें सोचना नहीं है क्या लगेगा, एक ही चीज लगेगा बस, हैड बीन। तो हैड बीन एक वचन हो या बहुवचन हो सब में यही लगेगा। इसके बाद हमारा क्या करा, मेन वर्ब, मेन वर्ब ये है और इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसको सहायक क्रिया कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। तो अब इसका रीड होता है, रीड में हम ING जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, ए बुक। अब यहाँ समस्या आती है, हमको हिस्से की अंग्रेजी का लिखना है। यहाँ 4 घंटे से बोल रहा है, तो 4 घंटे से बोल रहा है तो निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर 4 आवर्स, ठीक है। एनी डाउट, वेरी गुड।